फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई 2021 का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। अब हम ये समझ सकते हैं कि या तो ये एग्जाम जून में होगा या जुलाई में होगा। फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड है, मैं चाहता हूं आप इस टाइम पीरियड को पूरी तरीके से यूज करो। इसलिए मैं आज आप सबके सामने टारगेट 550 लेकर आया हूं। टारगेट 550 it means 550 marks in your upcoming exams। सर आप मजाक कर रहे हो क्या सर, 550 मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो यू कैन स्कोर 550। हम इस पूरे लेक्चर में 4 चीज कवर करेंगे। सबसे पहला, हम 2+2+2+2 स्ट्रैटेजीज देखेंगे, जिससे हम अपने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अकॉर्डिंगली हम उसी पोर्शन को, उसी स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए हम अपना टाइमिंग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। एक बार हमारा ये पहला 2 पॉइंट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम 7 डेज मैट्रिक्स में चलेंगे। 7 डेज मैट्रिक्स करने के बाद हम करेंगे वेरिएंस एनालिसिस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किया होगा वेरिएंस एनालिसिस। अब आपको अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी इस चीज को इंक्लूड कर लेना है, वेरिएंस एनालिसिस, एडवर्स और फेवरेबल। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है 2+2+2+2 स्ट्रैटेजी। हम 4 पार्ट में अपने 8 पेपर्स को डिवाइड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास ऑल टुगेदर 8 पेपर्स हैं। मैं दोनों ग्रुप लेके चल रहा हूं। मेरा ये मानना है कि आप दोनों ग्रुप स्पेसिफिक मत हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं। 8 पेपर्स, हमारे पास कितने पेपर्स है? 8 पेपर्स। हमें 8 पेपर्स लेके चलना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमें नहीं सोचना है। हमारे पास जितना पेपर्स है हमें उतना पेपर्स लेके चलना है। अगर आपका दिमाग में ये फोकस है कि हमें 8 पेपर्स लेके चलना है, तो सबसे पहले उस 8 पेपर्स में से आप 4 पार्ट में उस 8 पेपर्स को डिवाइड कर दो। पहले 2 पेपर्स ऐसे पेपर्स होने चाहिए जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर है आपका। जब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूं फ्रेंड्स, तो मेरा यह मानना है कि अगर इंस्टीट्यूट सबसे टफेस्ट पेपर भी आपको दे, तो भी आप उस दोनों पेपर में मिनिमम, आई थिंक मिनिमम 85 स्कोर करो। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं मिनिमम मार्क्स का। आपका वो 2 पेपर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है कि भाई मैं आपको 85 मार्क्स दे रहा हूं। ऐसा पेपर होना चाहिए वो अकाउंट्स, लॉ या टैक्स लॉ या कुछ भी हो सकता है वो कॉम्बिनेशन, बट वो दोनों बहुत स्ट्रांग है। सेकंड, और वैसा 2 पेपर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है बट वो भी स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 75 मार्क्स का। जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, हम इन 4 पेपर्स में से इजीली 320 स्कोर कर सकते हैं। इट इज अराउंड 80%। सर, ये जो 2+2 पेपर्स हमें फाइंड आउट करना है, हम कैसे फाइंड आउट करें? हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जब हम इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं? तो सबसे पहला बात माय डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना मत समझना। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ और हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ और हो सकता है। सेकेंड, जब आप इस 4 पेपर को देख रहे हो, जब आप ये 4 पेपर्स डिसाइड कर रहे हो, तो ध्यान रहे ये वो 4 पेपर्स हैं जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो। आपको लगता है कि ये वो 4 पेपर्स है जिसमें मैं अपना करियर आगे चल के बना सकता हूं। लाइक लॉ, टैक्स, अकाउंट्स, आईटी, कुछ भी हो सकता है, ऑडिटिंग तक भी हो सकता है। बट ये 4 पेपर्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नींद में भी इस पेपर्स को पढ़ते हो तो आप उठ जाते हो। आपको इतना प्यार है इस 4 पेपर्स में से। आपको लगता है ये 4 पेपर्स मैं कभी भी पढ़ूं, कुछ भी करूं, मैं कभी भी पढ़ूं, मैं इसमें सो नहीं सकता। मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। ये वो 4 पेपर्स है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो रिमेनिंग 4 पेपर्स हैं, उसमें भी आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। पहला 2 पेपर्स मीडियम कैटेगरी, जिसमें आप 60 स्कोर करने जा रहे हो। रिमेनिंग 2 पेपर्स एवरेज पेपर्स, जिसमें आप 55 स्कोर करने जा रहे हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप स्कोर करने जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये सोच लेना है कि मैं स्कोर कर रहा हूं, इतना मिनिमम मुझे स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं
आपको इतना मिनिमम स्कोर करना है, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर ही स्कोर करना है। 85 मैं सोच रहा हूं, 90 आ जाए चलेगा, लेकिन 80 नहीं चलेगा। 55 सोच रहा हूं, 55 से 60, 65, 70 हो सकता है, लेकिन 55 से नीचे नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अगर आपका ये सोच है और ये स्ट्रैटेजी है, तो आपके लिए 550 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है। एंड हु नोज, आप रैंकर लिस्ट में भी आ सकते हो। 550 अगर आप स्कोर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 70%, आप इजिली रैंक स्कोर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी। ये जब स्ट्रैटेजी आपका सेट हो जाए, तो आप आओ टाइमिंग स्ट्रैटेजीज में। आप अपने इस 4 जो मैंने आपको बताया 4 डिवीजन 2+2+2+2 में पहला 2 डिवीजन जो है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें एटलीस्ट 9 आवर्स टाइम दो माय डियर फ्रेंड्स, 9 आवर्स। और रिमेनिंग जो 2 पार्ट है, मीडियम एंड एवरेज, उसमें आप 6 आवर्स टाइम दो। यानी कि आपको ऑल टुगेदर 15 आवर्स पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, पर डे। ये आपको हर दिन 15 आवर्स पढ़ना है। अगर आपने टारगेट लिया है 550 का, तो 15 आवर्स तो अपना टाइम दे सकते हो। जस्ट इमेजिन आप रैंक स्कोर कर रहे हो, ये सोचो कि मेरा रैंक आ रहा है। अगर रैंक के लिए सोच रहे हो, अगर अच्छा मार्क्स लाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो 15 आवर्स कुछ भी नहीं है, आप इजिली दे सकते हो, है ना। तो 15 आवर्स का आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है। 9 आवर्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रखना है, 6 आवर्स अपने मीडियम एंड एवरेज पॉइंट में रखना है। फ्रेंड्स, इस 8 पेपर को जब आप 4 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, 2+2+2+2 में, तो आपका फोकस भी वैसा ही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, वीक को ठीक है यार ये वीक पेपर है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता हूं, बट इतना जरूर करके जा रहा हूं कि 55 to 60 आ जाए। ठीक है, ये दोनों होने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका स्ट्रैटेजी बन गया, टाइमिंग आपका परफेक्ट हो गया, उसके बाद 7 डेज मैट्रिक्स में आपको चलना है। देखिए मैं क्या बोलता हूं 7 डेज मैट्रिक्स में, 15 घंटा पर डे अगर आप 15 आवर्स पढ़ रहे हो, इनटू 7 डेज आपको टोटल 105 घंटा आप वीक में स्टडीज कर रहे हो। 105 आवर्स में आपको एवरी डे 5 आवर्स करके स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर में 35 आवर्स डिवोट करना है। स्ट्रॉन्ग पेपर्स में 4 आवर्स करके 7 डेज 28 आवर्स डिवोट करना है। एंड एवरेज एंड मीडियम पेपर्स में आपको 6 आवर्स करके 42 आवर्स डिवोट करना है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने मंडे को 4 आवर्स पढ़ा, तो ट्यूसडे को मैं 6 आवर्स पढ़ूंगा स्ट्रॉन्ग पेपर, सो दैट मेरा मेकअप हो जाए। मेरा 105 घंटा का ये पार्ट जो है, ये मैं मैनेज कर लूं। मेरे पास 7 डेज है, 105 घंटा है, उस 105 घंटा को मैं इस तरीके से मैनेज कर लूं। ये हुआ 7 डेज मैट्रिक्स। बी फोकस्ड, मुझे 7 डेज मैट्रिक्स में 7 डेज में ये पार्ट कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी हो गया, टाइमिंग हो गया, 7 डेज मैट्रिक्स हो गया। अब आइए वेरिएंस एनालिसिस में। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? मैं ना क्या करूंगा, जैसे सब्जेक्ट्स मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, एवरेज। आप इसे पर डे बेसिस पे भी कर सकते हो और वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो सपोज कीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट में आपको 5 आवर्स आपने डिवोट करना है, बट आप मंडे को आप सिर्फ 4 आवर्स डिवोट किए। इट मींस आपका वेरिएंस अभी एडवर्स चल रहा है। वेरिएंस अभी क्या चल रहा है? एडवर्स चल रहा है, यानी कि आप इसमें वर्क करना है। ट्यूसडे को आपको 6 आवर्स पढ़ना है। फिर वीक खत्म होते आप ये सोचो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर में मुझे 35 आवर्स डिवोट करना था और मैंने 35 आवर्स डिवोट कर दिया। इट मींस मेरा वेरिएंस न्यूट्रल है, ना मैंने ज्यादा किया ना मैंने कम किया। मुझे जितना टारगेट दिया गया था मैंने टारगेट अचीव कर लिया। उसके बगल में ना रिमार्क्स भी लिख डालो। क्या रिमार्क्स है? जैसे अगर टारगेट अचीव हो गया है तो मैं लिख दूंगा अचीव ए, अगर टारगेट नॉट अचीव हुआ है तो मैं लिख दूंगा नॉट अचीव, सो दैट मेरे दिमाग में वो घूमता रहे, वो टारगेट्स घूमता रहे मेरे दिमाग में। और एग्जांपल मेरा देख लो, अगर मान लो मुझे स्ट्रॉन्ग पेपर में 4 आवर्स डिवोट करना था, मैंने उस दिन 5 आवर्स डिवोट कर दिया, यानी कि 1 घंटा मैंने ज्यादा दिया। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर में मुझे 5 आवर्स देना था, मैंने दिया 4 आवर्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग पेपर में मुझे देना था 4 आवर्स, मैंने दिया कितना? 5 आवर्स। तो ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर में ज्यादा 1 घंटा दे दूंगा, 6 घंटा दे दूंगा, एंड स्ट्रॉन्ग पेपर में 1 घंटा कम दे दूंगा, ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। मुझे किसी भी तरीके से
7 डेज मैट्रिक्स को अचीव करना है। जो मैंने 7 डेज मैट्रिक्स में 35 आवर्स जो मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर में रखा, 28 आवर्स जो मैंने स्ट्रॉन्ग पेपर्स में रखा और 42 आवर्स जो मैंने मीडियम और एवरेज पेपर में रखा, वो मुझे किसी भी तरीके से अचीव करना है। और इस चीज का हो ये अचीव, इसका मुझे वेरिएंस एनालिसिस करते हुए चलना है, डेली बेसिस में एंड वीकली बेसिस में। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से अपनी स्टडीज को अभी से प्लान आउट करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करके निकल रहे हो। आपका टारगेट 550 कहीं नहीं जा रहा है। आपको अपने स्टडीज को प्लान फोकस होके करना है, प्लान्ड वे में करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आज ये चैप्टर अच्छा लगा तो ये चैप्टर पढ़े, आज ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो ये कर लिए। नो 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 नो, आपको सिर्फ 15 आवर्स कवर नहीं करना है, उसको स्मार्टली हैंडल करना है। 15 आवर्स को स्मार्टली हैंडल करना है कि हम एवरी डे हम 8 आवर्स एवरी डे हम 8 पेपर्स पढ़ सके। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी इस स्ट्रैटेजीज में कोई भी डाउट है, आप अपना स्ट्रैटेजीज फाइनल नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, तो आप सब मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 6296205226। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एवरी डे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डालूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, प्लीज कमेंट दीजिए सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।